पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अब मुकाबला सिर्फ दो दलों के बीच नहीं रह गया, बल्कि नई ताकतें मैदान में उतरकर समीकरण बदलने की कोशिश कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस बार वोट बैंक बटेगा और क्या इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा, क्योंकि अब बंगाल चुनाव में एक नई एंट्री हो चुकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राज्य की सियासत और ज्यादा दिलचस्प और जटिल हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अब बंगाल के चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने रविवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इस गठबंधन को लेकर 25 मार्च को कोलकाता में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी, जिसमें सीट बंटवारे की पूरी जानकारी सामने आएगी। AIMIM इस गठबंधन में करीबन 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें वीरभूम की 3 सीटें, मुर्शिदाबाद की 3 सीटें और मालदा की 2 सीटें शामिल हैं। ये सभी जिले मुस्लिम बहुल माने जाते हैं, जहां AIMIM अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी राज्य की 294 में से 182 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। कबीर खुद रेजीनगर और नोएडा सीट से उम्मीदवार होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हुमायूं कबीर पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद जैसी संरचना को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने दिसंबर 2025 में अपनी नई पार्टी बनाई। कबीर का दावा है कि बंगाल के 114 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं और वो मौजूदा सरकार से असंतुष्ट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो पहली बार किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को होंगे, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी। राज्य में कुल 294 सीटें हैं और मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। तो साफ है कि AIMIM और आम जनता उन्नयन पार्टी का ये नया गठबंधन बंगाल की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में ये गठबंधन बड़े दलों के वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। अब सबकी नजरें 25 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आने वाले चुनावी नतीजों पर है। क्या ये गठबंधन गेम चेंजर साबित होगा या फिर असर सीमित रहेगा? इसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा।